मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। और बाय द वे, मैं ना सबको जाके बता दूंगा कि भाभी ने व्रत रखा है, क्योंकि भाभी को पूरी फैमिली ने, डॉक्टर ने मना किया था व्रत रखने के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम किसी को नहीं बताओगे, और खास करके तब जब तुम्हें पता चलेगा कि दी ने व्रत क्यों रखा है। इसमें कौन सा बड़ा सीक्रेट है? सिंपल है, भाभी ने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा होगा ना, इसलिए तो रखते हैं करवा चौथ का व्रत। बस इतनी समझ है तुम्हें प्यार के बारे में? मतलब दी सब अपने प्यार के लिए कर रही है। वो चाहती है कि जीजू की लंबी उम्र के साथ साथ वो एक अच्छी लाइफ जिए, जैसे जीजू चाहते हैं दी के लिए, और उन्होंने किया भी दी के लिए। लाख मुसीबत आने के बाद भी वो नहीं रुके और आखिरकार बचा लिया दी को। जमीन के अंदर थी वो, ताबूत में थी, उसे बाहर निकाला, मौत के मुंह से बाहर निकाला। अगर जीजू ऐसा नहीं करते ना तो दी को बचाना बहुत मुश्किल था। पर जीजू के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना दी के लिए, वैसे दी के अंदर भी है जीजू के लिए। और वो किसी भी कीमत पर ना हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाना चाहती है जीजू को, इसलिए उनकी लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत कर रही। दी बहुत विश्वास करती है इन सब चीज़ों पर। और हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना जहाँ आज भी रीति रिवाजों को बहुत माना जाता है, इज्जत की जाती है, उन पर दिल से विश्वास किया जाता है। बाबूजी चिल्ड वाटर। बाबूजी की करी जाने हो? पानी पी रहा हूँ। तो डैड आप क्या कर रहे हो? अरे क्या बेतुके सवाल पूछ रहे हो? तुसी दोनों समझ नहीं रहे, आप लोग ना गलत जगह पर, गलत टाइम पर गलत चीज कर रहे हो। नहीं, अरे इन सब ने व्रत रखा हुआ है, इन सबके सामने पानी नहीं पीना। और नहीं तो क्या आपको देख के ना उनको भी प्यास लग जाएगी। यार तो मुझे क्यों तुम लोग बोले जा रहे हो? पानी ये पी रहे, गलती इनकी है, इनसे बोलो ना। चुप करो, तूने मुझे पानी दिया है, उल्टा मुझे तो कह रहा है ये ले पकड़ पानी। मैं नहीं लेता, हरली बैठी है, मुझे डांट मारेगी। पीजिए ना, मंगाया था पानी आपने। नहीं पीऊंगा। अरे बाबूजी पी लीजिए पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमें तो आदत है हर साल व्रत रखने की। और वैसे भी बाबूजी जब तक चांद नहीं निकलता ना हमें भूख लगती है ना हमें प्यास लगती है। लो सुनो, क्योंकि हम पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, तो आप आराम से पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। मोहन आरवी कहीं बुला ले उससे। आर्य आता ही होगा, मैंने मैसेज कर दिया। तब तक आप सब बाकी की रस्में कर लो। और इसका स्टेन अभी जाएगा भी नहीं। और लिसन, पूजा शुरू हो गई है, अब कहीं जा भी नहीं सकती छोड़कर। मैं बस आंटी 2 मिनट में से साफ करके आई। हाँ। मैं 2 मिनट में आई, सॉरी। जी जी जी, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जो तुमने कहा मैंने सब सुना, संस्कार, वैल्यूज, व्रत की अहमियत। लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे लिए जरूरी क्या है? मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है? तुम्हारी सेहत, तुम्हारी तबीयत मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम हो तो ये सब है, ये संस्कार, वैल्यूज, ये मान्यताएं, और जो भी तुम ये सब जिसको भी जिंदगी मान रही हो ना, ये तभी है जब जिंदगी है। प्लीज, तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये करवा चौथ का व्रत आता जाता रहेगा, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज मेरी बात मानो, ये सब मत करो, ये व्रत छोड़ दो तुम अभी। सुना तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें व्रत नहीं रखने दूंगा, एंड दैट्स फाइनल। एक सेकंड, नहीं पूर्वी, लो चलो दवाई खाओ, खाओ दवाई। मुझे नहीं खानी अभी। तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं खानी मुझे। मैंने कहा ना खानी पड़ेगी, अभी खानी पड़ेगी। अभी नहीं। वो भी मत करो प्लीज यार। तब तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी। क्या कर रहे हो तुम? खुद इतने सेंसिटिव हो, इतनी फिक्र करते हो मेरी, मौत के मुंह से मुझे बाहर निकाला, क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैंने तुम्हें मौत के मुंह से इसलिए नहीं बाहर निकाला ताकि तुम वापस अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रहो। मैं सब कुछ नहीं कर रही हूँ आरवी। इस बात को मत बढ़ाओ कि मुझे व्रत की प्योरिटी, इसकी श्रद्धा बोझ लगने लगे। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। अरे मेरी माँ हमेशा ही व्रत रखती है, हमने उन्हें बचपन से देखा है। पापा के नहीं होते हुए भी उन्होंने हमेशा ही व्रत रखा है। पापा के साथ रिश्ते के क्या मायने होंगे उनके लिए।
जिंदगी था उनके लिए वो रिश्ता। बस आरवी, मैं इसी भावना की बात कर रही हूँ। अभी जिंदगी में ना बहुत चीजें होती है जो जिंदगी को जिंदगी बनाती है, जो जिंदगी से बढ़कर होती है, जो जिंदगी को मायने देती है। मेरे लिए भी ये मुझसे बढ़कर है, मेरी जिंदगी से बढ़कर है। देखो नहीं आरवी, प्लीज समझने की कोशिश करो और अब तुम कुछ मत बोल, क्योंकि तुम मुझे सच में हर्ट कर रहे हो। आरवी, तुम्हें ये पता है कि अब तुम मुझे मना करोगे, मैं तुम्हारी सुनने वाली नहीं, इसलिए प्लीज तुम मुझे मत रोको। रही बात मेरी तबीयत की, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपना काम करो, तुम्हें जो करना है करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। क्या ये क्या कह रही हो तुम? अरे मुझे करवा चौथ की पूजा चल रही है, मुझे जाना है, मुझे अटेंड करना है। तुम भी आ जाना, ठीक है? अरे फिर वही बात, पूजा करोगी तुम? किस हक से पूजा में बैठोगी तुम? पूर्वी, पूर्वी मेरी बात सुनो। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी तुम ऐसे नहीं जा सकती। पूर्वी, गॉड, हमेशा यही करती है, अपनी मनमानी करेगी, मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे मैं इसके अच्छे के लिए बोल रहा हूं और ये ठीक है। इसने कहा ना कि जो मन में आए करो, ठीक, अब मैं यही करूंगा। जो मुझे करना है मैं वही करूंगा, और जो इसको करना है वो ये करे, बस जो मर्जी करे। कहाँ जा रही है? और अगर सबको पता लग गया, सिर्फ फास्ट लगा तो मेरे सारे किराए पे पानी पड़ जाएगा। आरवी, इसका मूड क्यों खराब लग रहा है? ओह, लगता है इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। इसे और अच्छा बनाते हैं। अरे मोनिशा, क्या हुआ? आर यू ओके? तो तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं एक्चुअली आरवी, तबीयत तो ठीक नहीं है। तो मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ना बहुत वीक फील हो रहा है। चक्कर भी आ रहे हैं, सर भी दुख रहा है, पेट भी दुख रही है। आदत नहीं है ना मुझे ऐसे भूखे रहने की, बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन आरवी प्लीज 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 तुम किसी से कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आरवी सुनो ना, नीचे पूजा शुरू होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि मैं सबके सामने वैसे ही गिरूं जैसे अभी गिर गई। मुझे तो वापस चक्कर आ गए। तुम प्लीज मुझे नीचे तक छोड़ दोगे, मेरे साथ चलोगे प्लीज? ओके चलो। थैंक यू। हरलीन, अगर सब लोग आ गए हैं तो हम लोग पूजा शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से तो सब आ गए हैं बीची, शुरू कर सकते हैं। दादी बस 2 मिनट मौन आती होगी ना माँ, मौन को भी पूजा करनी है। ठीक है, आने दो। अरे पूर्वी बेटे, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटे? जाओ अपने कमरे में जाओ। पापा वो एक्चुअली पूजा के लिए आई मैं। बेटा तुमने तो व्रत रखा नहीं है, तुम्हारे लिए पूजा में बैठना जरूरी नहीं है। यशवंत चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लीज अपने कमरे में जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
हाँ बोलिए, इसके लिए आराम करना जरूरी है। तुम जाओ, थोड़ा आराम करो। क्यों उसके पीछे हाथ हो के पड़ गए? एक के बाद एक बोले जा रहा है। अगली आराम करके आई है वो, उसका आने का मन कर रहा था, वो आ गई। आप समझ नहीं रहे हैं भाऊजी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, शी इज नॉट वेल। भगवान को भी पता है शी इज अनवेल, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भगवान ने इसको यहाँ क्यों भेजा है? पूजा के लिए? हाँ, एम ही मारे जा रहा तू। अरे पुत्र, थैंक यू। नहीं नहीं पुत्र, तेरा दिल सच्चा है, साफ है, तू आराम से बैठ। वो सब तो ठीक है, पर व्रत नहीं किया है तो पूजा का क्या मतलब? दादी बैठने दीजिए इसे। इसका मन था व्रत करने का और हमने इसको व्रत करने नहीं दिया। वैसे ही इस बात से बहुत परेशान है। खामखा और परेशान हो जाएगी और फिर बोलेगी कि इसके साथ गलत हुआ है। प्लीज। बीजी, आरवी सही तो कह रहा है, पूजा करने में क्या परेशानी है, बैठने दो उसे। ठीक है पुत्र, आजा बैठ जा, व्रत ना सही पूजा ही सही है ना, बैठ आजा। थैंक यू दादी। माँ, वैसे मोनिशा की तबीयत खराब है। तुम व्रत रख रही हो ना? वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। ऑब्वियसली आरवी। चलो एटलीस्ट तुम जो भी कर रही हो उसको लेके ऑनेस्ट तो हो तुम। वरना अब कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ईमानदार नहीं है, जो कहते कुछ हैं पर करते कुछ, जबकि रिश्ते में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही चाहिए होती। राजे, आजा मेरे पास, इधर आजा। आजा बेटा, पूरी हस्बैंड गैंग यहीं पर है, तू भी इस तरफ आजा। दादी मौन आ गई है, पूजा शुरू कीजिए, कथा आगे सुनाइए ना। अरे मैं ही कंटिन्यू करूं क्या? हाँ बीजी, हर साल तो आप ही सुनाते हो ना। मैंने आधी कथा सुनाई ना, बाकी की आधी कथा आज हरलिन सुनाएगी। अब ये जिम्मेदारी मैं आज से तुझे दे रही हूँ, कथा अब तुझे सुनानी है तेरी बहुओं को, बस। नहीं नहीं बीजी, आप बहुत अच्छे से सुनाती है कथा, आप ही सुनाइए। माँ दादी सही कह रही है, सुनाइए ना। हाँ परजाई जी, ये भी सही है। वैसे भी आप सुनाओ या बीजी सुनाओ, एक ही बात हुई ना। हमारे लिए तो आप दोनों ही बड़े हो। हरलीन आंटी, प्लीज, मेरा पहला करवा चौथ है, आप सुनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी तो पहली बार ही सुनाऊंगी। हाँ माँ, लकी तो मैं भी हूँ। मेरा पहला करवा चौथ है और मैं आपसे कथा सुनूंगी। मेरा मतलब कि पहले करवा चौथ की पूजा है, इसलिए आप सुनाइए ना। शुरू कर। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष के चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा था। हे करवा चौथ माता, जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, करवा चौथ के इस व्रत को करने से हर सुहागन को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। उसकी सुहाग को लंबी आयु मिलती है। इस व्रत की शक्ति, इसकी ताकत एक सुहागन ही समझ सकती है। मुझे भी आशीर्वाद देना माँ।
मेरी सुहाग की आयु भी लंबी हो और कोई मुश्किल कोई मुसीबत उस तक नहीं पहुंचे। तो ये है करवा चौथ की कथा। इसे सच्चे मन और आस्था से करना चाहिए ताकि चौथ माता हम सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे। अब सब छोटों को बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि ये व्रत अच्छे से पूरा हो, ताकि उनके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिले। हरलीन आंटी, क्या मैं भी आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। तुम्हारा पति तुम्हारा सुहाग हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जियो। खुश रहो, जल्दी ठीक हो जाओ और स्वस्थ रहो। और क्या? आपने जैसे मोनिशा को आशीर्वाद दिया ना सुहाग का, मुझे भी दीजिए ना। मेरा पहला करवा चौथ है। तुम्हारे सुहाग की आयु लंबी हो, सदा सुहागन रहो। अच्छा सुनिए, पूजा अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, रात को चांद की पूजा बाकी है। छत पर सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, आप सबको आना है और पार्टनर्स को लेके आइएगा, तो ही व्रत पूरा होगा। आइएगा जरूर। हाँ चल। आरवी, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, इनफैक्ट चक्कर भी आ रहे हैं। तो मुझे प्लीज मेरे रूम तक छोड़ आओगे? हाँ, क्यों नहीं, चल। थैंक यू। पाजी, आपको नहीं लगता ये गलत है? क्या जसवंत? यही पाजी की आरवी किस तरह से मोनिशा का ख्याल रख रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, वो भी तब जब पूर्वी यहीं पर है। देख यार, मेरी बात सुन। ये पूर्वी जो है ना, ये सिर्फ मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मेरा रब जानता है, मैंने उससे बेटी से बढ़कर प्यार किया है। इनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, पर समझ में नहीं आएगा हमारी इस वक्त। मेरी तो रब की यही अरदास है कि इस जोड़ी को और खुश रखे, खुशहाल बनाए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, रब ने बनाई है ये जोड़ी, इंसान ने नहीं। दादू पता नहीं, पर आरवी जिसके साथ है, जिस साइड पे है, मैं भी उसी साइड पे हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मोनिशा के साथ है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पीछे देखो।
ठीक से चल भी नहीं पा रही है। उसको पूर्वी के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो मोनिशा के साथ है। मोनिशा का ध्यान रख रहा है वो। दिया, कहाँ है तू? तुझे कहा था ना पूर्वी का ध्यान रख, ये ध्यान रख रही है तू? हैं? अरे वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही, तू जल्दी आ, जहां भी है जल्दी आ। दी, मेरा हाथ पकड़, मैं ले चलती हूँ तुझे। आराम से। यहाँ बैठो, बैठो, टेक रेस्ट। आरवी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। आरवी, क्या हम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते? I mean, मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का फास्ट रखा है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, और पूरे दिल से रखा है। और तुम भी इस तरीके से मेरी केयर कर रहे हो। क्या हमेशा हम एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं रह सकते, तुम और मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी कि मैंने व्रत रखा है। मुझे किसी को नहीं बताना था। और मुझे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। व्रत की भावना इम्पोर्टेंट है, दिखावा नहीं। सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ। आरवी ने हाँ कहा। दीप, तू इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? ठीक है ना तू? हाँ हाँ। दी, करवा चौथ है तेरा, उल्लू मत बना मुझे, ठीक है? ठीक नहीं है तू। और पहले बैठ जा तू। अब बता, क्या बात है? आरवी को पता चल गया। क्या? मैंने व्रत रखा है, वो उसे पता चल गया। ये रब्बा, ये तो पंगा हो गया। मुझे इसी चीज का डर था दीप, लेकिन अब जीजू ने क्या कहा? कहा क्या? काटा उसने मुझे, बहुत चिल्लाया उसने मुझे। वो तो ये चाहता था कि मैं व्रत तोड़ दूं। मैंने उसे बोला, बहुत प्यार से समझाया कि मैं व्रत क्यों कर रही हूँ, पर नहीं, वो काम मानता है मेरी। वो मेरी बात समझता ही नहीं है। जब से मैंने उसे व्रत तोड़ने के लिए मना किया है ना, तब से वो क्या अजीब बिहेव कर रहे। अजीब कैसा? मतलब वो मोनिशा के ज्यादा, मतलब बहुत ख्याल रख रहा है वो उसका। क्या? हाँ, देखा मैंने, ज्यादा करीब जा रहा है वो उसके। ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके वो मुझे जेलस फील करवाएगा। तो तुझे हो रही है जलन या नहीं? नहीं, जलन क्यों होगी मुझे? हाँ, पर क्या? पर मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है नहीं पता, पर